वेलकम टू अकेडसा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार सीखते हैं हम इस वीडियो में रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। सबसे पहले तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देन कुछ आपको इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताऊंगा जो डेली लाइफ में काफ़ी चैलेंजिंग भी हैं और राइट नाउ बहुत बड़ा स्कोप है जिन चीज़ों का। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें जो रैट है इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइक टुक 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 चलता जाएगा। बट जो कैट यहाँ पर आपके सामने है, कैट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कैट की इन्होंने स्पीड कांस्टेंट दे रखी है और कैट ऐसा है कि वो हमेशा रैट की तरफ चलेगा। तो शुरू में अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन होगी कैट की वेलोसिटी की, कुछ देर बाद रैट यहाँ पर पहुँच जाएगा और मान लो कैट यहाँ पर पहुँच चुकी है तो कैट को क्या करना होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसको तो हमेशा रैट की तरफ रहना है। सिमिलरली कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो कैट मान लो यहाँ कहीं पहुँच गई और जो रैट हैं वो यहाँ कहीं पहुँच गए, तो इस तरीके से फिर से ये कैट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी क्योंकि उसको हमेशा रैट की तरफ रहना है। तो यहाँ पर अगर एक रफ पाथ मैं बनाऊं तो आप देखोगे जो कैट है वो तो कुछ इस तरीके से ऐसे चलेगी और जो रैट है उसका पाथ तो एकदम स्ट्रेट होगा और जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को वहीं पर कैट जो है वो रैट को पकड़ लेगी। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक जनरल लोकेशन मान लेता हूं और बिल्कुल सेम सिचुएशन दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये पाथ है बेसिकली जिस पर रैट को चलना है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ रैट है जिसको मैंने सिर्फ लेटर आर से डिनोट कर रखा है एंड यहां से ये कुछ डी दूरी पर इनिशियल पोजीशन ऑफ कैट मैंने शो किया है और इन दिस पाथ ये कैट जो है वो मूव करेगी और रैट को कैच करेगी। किसी इंस्टेंट पे आप ये मान लो कि यहाँ पर कैट है, ये कैट है यहाँ पर और ये इसकी जो वेलोसिटी होगी ये डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स रैट के और रैट के पास जो वेलोसिटी है वो आप जान ही रहे हो, वो वेलोसिटी है u। तो ये सिचुएशन हमारे पास है किसी मोमेंट। इस मोमेंट पर हम ये भी मान लें कि ये जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर जो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ये बेसिकली हमारी लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि कैच करना है तो अप्रोच ही होगी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो जो कैट की वेलोसिटी v है वो तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, बट रैट की वेलोसिटी जो u है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं है। तो इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे, लाइक ये हो जाएगा हमारे लिए u cos थीटा और एक कंपोनेंट ये होगा परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वो कैट की वेलोसिटी माइनस रैट की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो वेलोसिटी है ऑफ कोर्स वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो थीटा जो है अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, इसका मतलब आप समझ जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वी नीड कैलकुलस, विदाउट कैलकुलस वी कैनॉट परस्यू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, अगर यहाँ पर हम देखें फॉर कैचिंग डिस्टेंस टू बी अप्रोच्ड
अप्रोच्ड दैट वुड बी डी, क्योंकि डी जो था वो इनिशियल सेपरेशन था। इन रियलिटी वो ज़्यादा चलेगा, लेकिन अगर हम रिलेटिव दुनिया में बात करें तो रिलेटिव दुनिया में तो जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो भाई डी चलना है। तो और वो किस वेलोसिटी से कवर होगी? ये जो डिस्टेंस टू बी अप्रोच्ड है डी, ये किस वेलोसिटी से कवर होगी? ये कवर होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। तो आप यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस डी है दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डॉट डी टी इंटीग्रेशन। एक्चुअली कैलकुलस में आपने ये बात पढ़ी होती है कि वेलोसिटी को टाइम के साथ अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, तो आप डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर यू कैन गेट। तो यहाँ पर ये जो डी है ये हो जाएगा हमारे लिए v माइनस यू कॉस थीटा डी टी इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे लिए डी। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि थीटा एक अलग से वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको एक जुगाड़ से सॉल्व करते हैं। और वो जुगाड़ ये है कि अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें दो कंपोनेंट में, तो आप ये तो कह सकते हो ना कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आप ये तो कह सकते हो कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैट और रैट बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। और रैट का तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है कि रैट की अगर हम बात करें तो स्पीड उसकी एक्चुअली वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो u इंटू टी ले लो। यहां पर t हमारे पास वो टाइम होगा जिसमें वो कैचिंग हो गई है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालें कैट के द्वारा चली गई दूरी, तो कैट का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही चेंज होता जाएगा। वैसे ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो कैट की तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास? v cos थीटा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि cos थीटा dt का जो इंटीग्रेशन है दैट वुड बी इक्वल टू ut बाई v। अब हम इन दो इक्वेशन की मदद से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ये तो v तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, तो ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्वेशन 1 से अगर आप देखोगे तो इक्वेशन 1 को आप लिख सकते हो d इक्वल्स टू v dt का इंटीग्रेशन माइनस u cos थीटा dt का इंटीग्रेशन। तो यहां से आप लिख सकते हो d इक्वल्स टू v इंटू टी, ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा, u बाहर आ जाएगा। cos थीटा dt हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं है क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमारे पास है यहां से इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा v इंटू टी माइनस यू एंड cos थीटा dt की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ut बाई वी। नाउ आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए टाइम के लिए, तो हमको मिलेगा d इंटू वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये बेसिकली वो टाइम होगा जिस टाइम में यहाँ पर जो कैट है वो रैट को कैच कर लेगी। इस प्रॉब्लम में आपको बेसिकली ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर कैट अपनी जो डायरेक्शन है वो रैट के अकॉर्डिंग चेंज करती रही है लगातार। उसका एम जो है, निशाना जो है, वो हमेशा रैट था और उसी अकॉर्डिंग वो भागती रही है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली ये तभी सफल हो पाएगा जब कैट की स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रैट से ज़्यादा हो, अदरवाइज तो कैच कर ही नहीं सकता भाई। आप यहाँ पर देखो, अगर v स्मॉल हो गया तो ये माइनस की वजह से टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर मैं इससे एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, जो किसी एक टारगेट को लॉक कर दी जाती हैं, अगर लॉक कर दी जाए तो वो हमेशा उस टारगेट को हिट करती ही करती हैं। वो इसी कुछ फंडे पर बना हुआ है
वहां पर एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू विद द रडार टेक्नोलॉजी जो मिसाइल है वो हमेशा अपनी डायरेक्शन टारगेट के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कैट ने पाथ ट्रेवल किया है, ऐसा ही एक पाथ ट्रेवल करके वो टारगेट को, जैसे यहाँ कैट ने रैट को कैच किया है, मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। तो एक ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और इसके अदर वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर रैट ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ना ट्रेवल करके किसी इंक्लाइंड लाइन में ट्रेवल करा सकते हो। यहाँ पर की पॉइंट हमारे पास क्या थे कि कैसे आपको आइडिया लगा कि ये कैलकुलस का क्वेश्चन है। ऑल्दो हमने प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं किया, बीच में ही हमारे पास जुगाड़ हो गया था। एंड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली बात कि यहाँ पर अगर हम कैट की बात करें तो कैट जो है वो हॉरिजॉन्टल में भी कुछ ट्रेवल करेगी, वर्टिकल में भी कुछ ट्रेवल करेगी, लेकिन अगर ये मिल रहे हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली कैट की दूरी है वो तो रैट के एग्जैक्ट बराबर होगी। तो वहां से ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 निकाली थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक then you can watch it again.